यहाँ उपस्थित ब्रज के संतों की जानकारी के लिए मैं असनी आश्रम की परंपरा के बारे में थोड़ा दो लाइन बता दूं। असनी फतेहपुर जिले में गंगा के तट पे स्थित है। एक तरफ रायबरेली है, दूसरी तरफ फतेहपुर जनपद है। असनी आश्रम में सर्वप्रथम बड़े बाबा का आगमन हुआ। बड़े बाबा का संन्यास नाम था शंकराश्रम जी। दिल्ली के पास के कहीं के ब्राह्मण परिवार के पुत्र थे वो, और बनारस में उन्होंने 36 वर्ष निरंतर क्रमबद्ध अध्ययन किया। शास्त्रों का सर्वांग अध्ययन था उनका। दर्शन, वेदांत का, दर्शन का, सांख्य का, न्याय का, मीमांसा का पूरा उन्होंने सांगोपांग अध्ययन किया और उसके बाद संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद वो निरंतर भ्रमणशील रहते थे, एक स्थान पर नहीं रहते थे। आचार्य महामना मदन मोहन मालवीय ने उनसे अनुरोध किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप वेदांत पढ़ा दिया करें। उन्होंने कहा मैं संत हूँ, मैं स्थिर नहीं रह सकता, मैं अनुशासन में नहीं रह सकता, मेरा अपना स्वयं का अनुशासन है, मैं आपके अनुशासन में नहीं रह पाऊंगा। जो शिष्य मेरे पास आएगा मैं उसको अध्ययन कराऊंगा। कालांतर में दिगंबर स्वामी, जिनका सन्यास का नाम अनंग बोध आश्रम जी महाराज था, वो उनके शिष्य हुए। ज्ञान में बड़े बाबा की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन त्याग और तप में, तितिक्षा में दिगंबर स्वामी की कोई सीमा नहीं थी। गुरु शिष्य के बीच आयु का बहुत अंतर नहीं था, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा का आदर्श अगर देखना हो तो बड़े बाबा और दिगंबर स्वामी के जीवन का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद दिगंबर स्वामी के शिष्य हुए स्वामी अव्यक्त बोध महाराज, अव्यक्त बोध आश्रम जी महाराज, जिनका उपनाम परशुराम स्वामी था। और वो स्वामी जी के मेरे पूज्य गुरुदेव के गुरु हैं। हमारे गुरुदेव ने भी बड़ी अल्पायु में ही संन्यास ले लिया। संन्यास लेके निरंतर 14 वर्ष सर्वत्यागी अवस्था में इन्होंने तप किया। उसके बाद गुरु अनुकंपा से ये पुनः आसन व्यवस्था में गुरु सानिध्य में लौटे, और तब से निरंतर हम जैसे मूर्ख शिष्यों का कल्याण करने में निरंतर सन्नद्ध हैं। ये असनी आश्रम की परंपरा है। और दो शब्द आप लोग बोर न हो, ये भागवत हृदय के जो परिशीलन या इसके लेखन का जो कार्य हुआ है, वो स्वामी जी बड़े भाव और बड़े गर्व से बताते हैं कि कैसे हुआ। आप बताते हैं कि आप ब्रह्मचारी थे उस समय और अपने गुरुदेव के साथ चित्रकूट में प्रवास कर रहे थे। कोई सन्यासी आए, उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जरा जल लाओ। स्वामी जी उनके लिए जल लेके गए। उन्होंने किस भाव में थे, उन्होंने कहा कि कहाँ रहो तुम सन्यासी। स्वामी जी ने उसमें तुकबंदी कर दी कि सन्यासी के घर न द्वारी। अब वो नाराज हो गए, बिगड़ गए कि ढीठ हो तुम, जवाब देते हो। तो आपके गुरुदेव परम पूज्य परशुराम स्वामी ने कहा कि स्वामी जी नाराज ना होइए, एक दिन मेरा शिष्य लाखों चौपाइयाँ कहेगा, और शायद वही गुरु प्रसाद है कि हम लोगों के को भागवत हृदय के रूप में स्वामी जी के कर कमलों से प्राप्त हुआ है। अब मैं स्वामी जी की सन्यासी शिष्य परंपरा की ओर चलूंगा। उसके पहले अभी मैं थोड़ी देर पहले स्वामी जी ने एक नई पुस्तक लिखी है, भागवत दोहामृत। उसमें मैंने एक दोहा पढ़ा, गुरु के गुण को सुनत नहीं, कान में डारे तेल, दोष लगावें और को और बात करें जग झेल। मतलब गुण के सानिध्य में देखिए, गुण कोई मशीन तो है नहीं। गुरु तत्व जो है वो मशीन नहीं है कि आपको परिणाम में कुछ उत्पादन दे देगा। गुरु तत्व तो भाव है और
सूर्य की तरह है कि जिसके प्रकाश में आप प्रकाश ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं, लिखते हैं, दैनंदिन कार्य करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो गुरु के सानिध्य में इसी तरह से ग्रहण किया जाता है। तो ये दोहा पढ़ा तो हमने कहा आज मैं पढ़ूंगा जरूर आप लोगों के समक्ष। अब मैं स्वामी जी के ब्रह्मचारी शिष्य जो पन्ना जिले में जो आश्रम है वहाँ से पधारे हैं श्री श्याम स्वरूप जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। हरिओ 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 हरिओ। अक्षर्णतां फलमिदम् अक्षर्णतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वाग्निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, दिगंबर स्वामी की, गिरिराज महाराज की, श्री धौरई धाम की। यद्यपि सभी बातें भागवत में आ जाती हैं, बाद में कुछ और बोलने की या सुनने की आवश्यकता हमको तो नहीं महसूस होती, पर शायद ये प्रक्रिया शायद इसीलिए है कि हम लोग थोड़ा बहुत कुछ सीखें बोलना। ये सिखाने के लिए हम लोगों को ऐसा कुछ प्रेरित किया जाता है कि कुछ तो बोलो। तो जब कल आदेश मिला, एक तो 3 साल से जब से वहां पहुंचे धौरई में, पहले भी मंच से बहुत डर लगता था, पूज्य गुरुदेव इसके साक्षी बैठे, और अब तो जब से 3 साल से गए तो मंच की पूरी प्रक्रिया ही भूले हुए हैं। तो और एक बेचैनी से हो रही थी कि बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, भागवत में सब कुछ तो सुनाया जा चुका है पहले। तो सुबह सुबह फिर एक भाव गेट पे बैठे थे गिरिराज की ओर देखते हुए, तो लगा कि यहाँ जब लोग बैठे तो क्यों ना गिरिराज जी से ही कुछ उन्हीं से सीखें। गिरिराज जी साक्षात प्रतीक्षा के रूप में त्रेता से ये बैठे थे। कहानी थोड़ी पीछे जाएगी। कहते हैं जिसमें भगवान राम समुद्र में पुल बनाने के लिए पत्थरों को एकत्रित करवा रहे थे, उसमें द्रोणगिरि नंदन है, ये द्रोण पुत्र हैं। हनुमान जी ने बहुत मनाया, उत्तराखंड में जाकर के बोले चलो तुम्हें वहां भगवान का सानिध्य मिलेगा, उनका चरण स्पर्श मिलेगा, उनका दर्शन मिलेगा। लालच में आ गए गिरिराज और चल दिए वहां से हनुमान जी के साथ। तब तक भगवान की ओर से खबर फैली, सभी बंदरों को सूचित कराया गया कि भाई खबर कर दो कि जो बंदर जहां जिस पत्थर को लिए वहीं पे छोड़ दे। बोले क्यों? बोले पुल का कार्य पूरा हो गया। अब बताओ, कोई आपको अधर में छोड़ देना, इधर का रखे ना उधर का। गिरिराज तो रोने लगे, हनुमान जी के पैर पकड़ लिए, बोले आप तो वादा करके लाए थे, अब ऐसे कैसे छोड़ सकते हो हमें अकेले में। हनुमान जी भी दुविधा में फंस गए, भगवान का आदेश लिया। कहे तो भगवान ने आदेश करवाया कि जाओ गिरिराज से कहो कि आज अगर जो दर्शन करना चाहते हो तो थोड़ी देर का दर्शन रहेगा, पर देखो अगर धैर्य धारण करके प्रतीक्षा करोगे, थोड़ा इंतजार करोगे, तो दर्शन के लिए नहीं आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। और लाखों वर्ष की प्रतीक्षा के बाद में पूरा त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, जिसकी आयु 12 लाख कुछ वर्ष है।
इतने लाख वर्षों की प्रतीक्षा के बाद में द्वापर और द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य और उस प्राकट्य में भगवान की फिर दिव्य लीला जो इन्हीं गिरिराज की कंदराओं में इन्हीं गिरिराज के ऊपर हुई है। ऐसे गिरिराज के चरणों में हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। पहली कथा भी यहीं पे भागवत जी की श्री उद्धव जी के द्वारा ब्रज गोपियों को, द्वारिका की कुछ गोपियों को सुनाई गई थी, पटरानियों को सुनाई गई थी। आज पुनः हम बहुत भाग्यशाली हैं, वो यजमान परिवार बहुत भाग्यशाली है जिनके द्वारा ऐसा सुंदर आयोजन हुआ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम। पूज्य गिरिराज के चरणों में प्रणाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य इस ब्रह्मभूमि के साधक संत उपस्थित हैं। हमारे मध्य इस ब्रज के महान साधक पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य के शिष्य स्वामी मोहन दास जी उपस्थित हैं। पंडित गया प्रसाद जी के बारे में कुछ कहना मेरी सामर्थ्य के बाहर है, लेकिन मैं स्वामी मोहन दास जी से ये निवेदन करूंगा कि वो आकर हम लोगों को अपनी वाणी से अवशिक्षित करने की कृपा करें। स्वामी मोहन दास जी। अब मैं इस आश्रम के स्वामी सत्यानंद जी महाराज से विनम्र निवेदन करूंगा, जिनके पावन सानिध्य और संरक्षण में इस कथा का आयोजन हुआ। स्वामी जी के शिष्य और कथा श्रवण होते आए हुए लोगों को सारी सुख सुविधाओं की उपलब्धता भी स्वामी जी की तरफ से कराई गई। अत्यंत सहज, सरल, विनम्र, क्या हम प्रशंसा करें स्वामी जी के सम्मुख। ऐसे स्वामी सत्यानंद जी महाराज आज हालांकि कुछ अस्वस्थ हैं, फिर भी मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो अपने विचारों से हम लोगों को अवसिंचित करने की कृपा करें। स्वामी सत्यानंद जी। जय जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वज्रांगं पिंगनेत्रं कनकमलसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डं दम्भोलिस्तंभसारपरहरणविभूतरक्षोधिनाथम् उज्जल्याङ्गुलघर्षपरचलजलनिधिं भीमरूपं कवीन्द्रं ध्यायन्तं रामचन्द्रं पलगं परिवडं सत्त्वसारं प्रसन्नम्। प्रातः स्मरणीय यति चक्रचूड़ामणि अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी जी महाराज साक्षात सुखदेव स्वरूप, जिनके मुखारविंद से हमने 7 दिवस तक भागवत हृदय का ऐसा दिव्य पान किया है कि आज जितने भी श्रोता है उनके पितृ देवता पितृलोक में खड़े हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं कि हमारे वंशज गोवर्धन जी में जाकर के गुरुदेव के मुख से श्रीमद् भागवत हृदय का पान कर रहे हैं। पितरों की कृपा से ही घर में सुख समृद्धि और वंश वृद्धि होती है। और मैं गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मैं स्वयं प्रमाण हूँ। मैं भागवत हृदय के बागपत जिले में, श्यामली जिले में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में और यहाँ गोवर्धन जी में भी भागवत हृदय के पाठ कराए हैं। और जो इच्छा कर यही मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उसकी निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होती है।
इसमें दो राह नहीं है, बशर्ते हमारी श्रद्धा कैसी है, श्रद्धा होनी चाहिए। मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा। मैं भवानी दत्त दीक्षित जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती उषा रानी, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन कराया और सब लोगों को ऐसा दिव्य दर्शन हुआ गिरिराज जी का। गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके सबको रसास्वादन हुआ है। ये परम सौभाग्य की बात है, भगवान की परम कृपा है इन पे। अब जो ऐसा कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे, और बिना सोच विचार के एकदम से ही गुरुदेव कह रहे थे, सत्यानंद एक ध्यान रखना बेटा, ये यजमान का कार्यक्रम नहीं, ये अपना कार्यक्रम है। और मैं सभी श्रोताओं से, यजमान परिवार से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा, किसी को हमारी तरफ से कोई कष्ट हुआ हो, कोई त्रुटि हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थनी है। और भगवान से यही प्रार्थना करें कि आप लोगों का मनोरथ इस भागवत हृदय को सुनने मात्र से पूर्ण होगा, इसमें दो राह नहीं है। बहन जी की जब गुरुदेव बार बार कई दफे चर्चा करी, सुधा द्विवेदी का नाम जब गुरुदेव से बैठते थे, चर्चा होती थी, तो हृदय ऐसा गदगद होता था कि भगवान ऐसे पुण्य आत्मा, ऐसे धर्मात्मा गुरुदेव के चरणों में जुड़े रहे। ये तुम्हारी महान पुण्य है और तुम्हारे पितरों की कृपा है। अगर जो तुम ऐसे सदगुरुदेव सहज भाव, ऐसा सहज भाव साधु का, साधु नाम दर्शनम पुण्यम सर्व पाप हरम हरि, ऐसा सहज भाव कहाँ मिलता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। स्वयं हनुमान जी की वाणी है। ऐसे महापुरुषों का, ऐसे संतों का, ब्रजवासी संतों का, यहाँ जो ये संत बैठे हैं, ये साक्षात भगवान के पार्षद हैं। इसमें दो राह नहीं है। इतनी सेवा वहाँ चलती है। एक महात्मा मुखराई से आए हैं, जहाँ राधा रानी की ससुराल हुआ है, नंदसार है, यही है पास में, जिन माधव दास जी महाराज का चर्चा करी है। ऐसे संत रहते हैं, वहाँ से स्वामी जी महाराज मुखराई से पधारे हैं। उनकी भी बड़ी कृपा हमारे पर। एक छोटा सा दृष्टांत में छोटा सा बताऊं, पंडित गया प्रसाद जी का, मथुरा के एक डीएम थे, राधा शरण नाम था। वो राधा जी के परम उपासक थे और राधा जी के परम उपासक होने के कारण राधा जी को माँ रूप में पुकारते थे। राधा रानी मेरी माँ है, मुझे दर्शन देगी, मुझे दर्शन देगी, ऐसी रट लगाते थे। तो वहां के कुछ ब्रजवासियों ने इकट्ठे होकर के कहा, अरे राधा शरण भैया, तुम राधा रानी को माँ कहते हो, तुम्हें दर्शन नहीं देने की? वाह, वो तो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है, वो तो राधा रानी है, उसे माँ कह के मत पुकारो, तुम्हें दर्शन नहीं देने की। और उन्हें इतना अभ्यास हो गया था कि वो राधा रानी को माँ के बिना बोलते ही नहीं थे। वो बरसाने से पैदल चल करके यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर गिरिराज जी पे, जहाँ से परिक्रमा चालू करते हैं लोग पैदल, वहाँ पंडित जी महाराज, पंडित गया प्रसाद जी महाराज रहते थे। वहाँ उनके पास आया और आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा कि हे गुरुदेव, मुझे ब्रजवासी लोग ये कह रहे हैं तुम्हें राधा रानी माँ के रूप में दर्शन नहीं देने की। तो पंडित जी महाराज ने जैसे वार्ता सुनी तो एकदम से आवेश में आ गए और आवेश में आकर के बोले, अरे लाला, तू चिंता मत कर, हम कह देंगे लाली से तुझे दर्शन दे देंगे। और जैसे ही ये शब्द उन्होंने सुना, उनका हृदय गदगद हो गया और प्रसन्न मन से सीधे बरसाना चले गए गिरिराज जी से। और जैसे ही गिरिराज जी से बरसाना गए तो पैड़ियों पे चढ़ रहे थे और जैसे ही पैड़ियों पे चढ़े तो हल्की सी ठोकर लगी और राधा शरण जो डीएम थे वो वहीं गिर गए। और जैसे ही गिरे तो राधा रानी माता का रूप, बुढ़िया का रूप बना करके आई और गरम गरम दूध, केसर डला, मेवा पिस्ता डली हुई
आकर के उसका गोद सिर में रख करके राधा शरण का कहती है, बेटा राधा शरण तुझे चोट तो नहीं लगी, ले दूध पी ले पुत्र, तू दूध पी ले। जैसे ही राधा शरण को दूध पिलाया और अपनी गोद में राधा रानी ने सिर रखा तो तैसे ही उसकी मूर्छा खुली। तो देखो ये प्रत्यक्ष देव हैं यहाँ के गिरिराज जी, राधा रानी। यहाँ सामने जो गिरिराज जी हैं, ये सामने मंदिर है, यहाँ सामने मंदिर पे ही यही से नित्य प्रति रोजाना ठाकुर जी नित्य लीला है। हाँ नाथ द्वारा जाते हैं और नाथ द्वारा से शाम को रात को यही विश्राम करते हैं। उसकी पहचान ये है कि वहाँ चांदी की बड़ी झाड़ी रखी जाती है भर करके, रात को वो आधी मिलती है, दांतों जो होती है वो करी हुई मिलती है और सेज जो लगती है उसमें सड़वट मिलती है। तो ये प्रत्यक्ष नित्य लीला धाम है। स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज सुखताल वाले, बिहार घाट वाले स्वामी जी एक बार पंडित जी के पास आए और पंडित जी से जैसे ही दर्शन करने आए, बहुत बड़े विद्वान थे, सभी संत महात्माओं का जो है आदर करते थे। तो पंडित जी से आकर के बोले, अरे पंडित जी हम तो दर्शन करने आए। बोले महाराज राम राम। बोले अरे तुम तो ब्रजवासी हो, राम राम क्यों बोलते हो, तुम्हें तो राधा कृष्ण बोलना चाहिए। बोले महाराज इसके रहस्य का ज्ञान नहीं। बोले नहीं बताओ। तो उन्होंने कहा, पंडित जी के शब्द है, राग सर राधा कुमार माधव अभिराम, राम नाम में जानिए श्री राधा माधव नाम। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। गुरुदेव जो कीर्तन सुनाते हैं ना, वो उसका तात्पर्य यही है, हम परम सौभाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के चरणों शरणों में बैठ करके हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस एक बात का ध्यान रखना, एक भजन है, एक भोजन है। अब तुम्हें इस पर निश्चय करना है कि हमें करना क्या है। केवल मात्रा का अंतर है, भजन और भोजन। अब तुम्हें भजन करना, मात्रा हटा दो तो भजन हो जाएगा और मात्रा लगा दो भोजन हो जाएगा। तो अब तुम्हें ये निश्चय करना है कि तुम्हें भजन करना है या भोजन करना है। भोजन उतना ही करना है जिसमें आलस्य और प्रमाद माना आवे। और संतों का हम इन्हीं संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ये हम जैसे जाते हैं दर्शनों के लिए, ये करोड़ों करोड़ों यज्ञों के समान है। हमारे महान पुण्य है जो संतों का ऐसे दर्शन करने के लिए आप गिरिराज जी में पधारे हैं। और मेरे पे मैं तो अपने को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ, इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि गुरुदेव तो हमेशा ये बोलते हैं, लाला तू हमारे लिए गोवर्धन माँ, तो हमारे लिए गोवर्धन माँ। ये संतों की कृपा है। नहीं हमारी सामर्थ्य नहीं थी और सोचने की भी सामर्थ्य नहीं थी कि हम गोवर्धन में एक रात या 2 रात से भी ज्यादा कभी वास कर सकें। ये संतों का संकल्प। गुरुदेव एक बात कहा करे, महापुरुष के मन में अगर किसी के प्रति सद्भावना आ गई, संतों के प्रति किसी के प्रति मन में सद्भावना आ गई, तो उस जीव का सद्भावना से पूर्ण पोषण होता रहेगा। इसमें कहने की और सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सद्भावना मात्र से ही जीव का पूर्ण पोषण होता है। तो ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, नमन करते हुए और सभी भक्तों से क्षमा याचना प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक सूचना आप सभी लोगों के लिए कि पूज्य पावन चरण गुरुदेव की अगली कथा रायबली शहर में होगी 9 नवंबर से 15 नवंबर तक। उसके यजमान श्री राजेश पांडे जी होंगे, वो रायबली से आए हुए भी हैं।
उनका अनुरोध है कि हम आप सब लोगों को उस कथा में आने के लिए आमंत्रित कर दें। उनका निवेदन है आप लोग सब लोग उस कथा में पधारिएगा। अब इस कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाते हुए इस कथा के सूत्रधार श्री भवानी दत्त दीक्षित जी, जो कि अब तकनीकी रूप से अमेठी जिले में रहने लगे हैं। वैसे पहले ये हम लोगों के साथ रायबरेली जिले में था, नया जिला बना है तो आपका गांव अमेठी में चला गया है। आप भाजपा के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और समाज से उतना ही जुड़े रहते हैं, नेता के रूप में नहीं, एक समाज सेवी के रूप में। सरल हैं, सहज हैं। मैं श्री भवानी दीक्षित जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए हुए संतजन, श्रद्धालुओं और पूज्यपाद गुरुदेव के प्रति आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके आज गोवर्धन भगवान के चरणों में बैठ करके 7 दिवसीय जो भागवत कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि गुरुदेव भगवान ने साक्षात अमृत पान कराया और हम सभी गुरु शिष्य जितने हमारे असली कुटिल के हैं अथवा ब्रजभूमि के हैं, सबको बहुत ही पुण्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि गुरुदेव भगवान ने बहुत असीम कृपा की। इस भागवत अनुष्ठान में हमारे संत जन पधारे। गुरुदेव भगवान जब भागवत कथा का पाठ करते थे, हमको सबको अमृत वर्षा कर रहे थे, तो गुरुदेव की उपस्थिति में, संत महापुरुषों की उपस्थिति में हम सबको आशीर्वाद मिल रहा था। ऐसे संत जनों के चरणों में कोट कोट प्रणाम करना। जिस आश्रम में हमें सर छुपाने की जगह मिली, गिरिराज महाराज के चरणों में बैठ करके ये भागवत कथा सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे संत जो बहुत ही सरल हृदय, और मैं समझता हूँ कि आपने जितना, आपके यहाँ उपस्थित संतों ने जितना बन सकता था उससे ज्यादा हम सबको आदर दिया, सत्कार दिया। हम सब ऋणी हैं आपके इस आश्रम के। स्वामी सत्यानंद महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भोजन व्यवस्था में जो भंडारा भिक्षा का चल रहा था, उसमें भैया विजय श्री, ज्ञानेश जी, गोविंद जी, अवधेशानंद जी, जगदम्बा तिवारी जी, ये सब हमारे गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं। हम सब उस शिष्य मंडल के गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहें। ऐसी कृपा गुरुदेव जी की हम सब पे बनी रहे। हमारे बड़े भैया श्री अम्बुद दीक्षित जी, जो हमें हरदम अपना मार्गदर्शन दिया करते हैं, गोपाल जी, मनोज पांडे भैया, हम सब का पूरा आशीर्वाद भाई का प्राप्त होता रहता है। सुनील सिंह जी जो हमारे पुराने मित्र भी हैं, एक राजनीतिक क्षेत्र में हम दोनों भाई काम करते थे। छेदी शुक्ला जी, खन्ना जी, लालगंज, श्री मनोहर पांडे जी, जिनको हम सब अपना बड़ा भाई मानते हैं और बहुत ही हम लोगों के श्रेष्ठ जन हैं। जहाँ कुछ हम लोगों को असुविधा होती है तो बड़े भाई से जानकारी ले देते हैं और बड़े भाई गुरु जी से पूछ लेते हैं तो रास्ता निकल आता है।
राजेश मिश्रा जी, राजेश पांडे जी, बहन सुधा द्विवेदी, आप समाज सेवी हैं और निश्चित तौर पर रायबरेली में अपना समाज सेवा के नाते अपनी पहचान बनाने का काम किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अनु शुक्ला जी, लंबू वाजपेयी जी, विष्णु शंकर अवस्थी जी, करुणा शंकर जी, बदन जी, केपी त्रिपाठी जी, मीनू पांडे जी, अवधेश नंद जी, अविनाश पांडे जी, हरिओम जी, महेश परिहार जी, हमारे आश्रम के पंडित जी, माता जी जिनके चरणों में कोट कोट नमन है। हमारे इस राम कथा में जो वादक गण हमारे बीच में सेवा दिए हैं, जो अमृत वर्षा में उनका भी सहयोग रहा है, मैं उनको नमन करता हूँ। साउंड के जो ध्वनि की व्यवस्था दे रहे थे, मैं उनका भी आदर करता हूं। और हमारे पंडित जी जिन्होंने हमारी वेद पूजा पद्धति से, जो पूजा पद्धति से वेदियों की पूजा कराई, ऐसे पंडित जी आचार्य जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। उपस्थित मातृ शक्तियों को प्रणाम करता हूं। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, आज्ञा हुई इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन सबके चरणों में कोट कोट प्रणाम। और गुरुदेव जी ने ऐसा चमत्कार किया है, ऐसी कृपा की, न मेरे मन में ये भाव था, न कभी मैंने सोचा था। मैं निश्चित कहूंगा कि गुरु चमत्कार इसी तरह होता है। मैं बहुत बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। जैसे मैंने गुरु जी से आज्ञा मांगी, गुरुदेव भगवान ने आज ब्रजभूमि में कथा कहने की आज्ञा दे दिया। मैं समझता हूँ हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस ब्रजभूमि पर पधारे हैं और पधार करके गुरु के मुखारबिंद से इस कथा को श्रवण किया। मैं सबको प्रणाम। दोहा अमृत का एक दोहा है, आसेश्वर की आस है, कृपा रूप आस, नंदलाल को दरस हो, मिट जाए जगत पास। मैं कामना करता हूँ इस कथा के बाद नंदलाल का दर्शन न हो तो नंदलाल की अहेतु की कृपा हम सबको अवश्य प्राप्त हो। मैं माइक अब गुरुदेव को सौंपूंगा। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु न रूप हर, महामोहतम पुंज, जास बचन रब कर निकर।